अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किससे देखने दो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं जी। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तानी फैंस बड़ा गुस्सा है भाई मिचेल स्टार्क को लेकर कि चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में थी तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खैरबाद कह दिया और चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आए। ये मतलब इन्होंने कहा मैं नहीं जाता भाई, मना कर दिया और अब आईपीएल में बड़ा पुरजोश होकर बॉलिंग कर रहे हैं। ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे जी। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है जी केन विलियमसन के हवाले से, और अपडेट जो है केन विलियमसन के हवाले से ये आ रही है कि केन विलियमसन जो है वो अभी आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ईएसपीएन पे। तो वो न्यूजीलैंड टूर ही नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान का टूर ऑफ न्यूजीलैंड है उसमें ओडीआई नहीं खेल रहे और पीएसएल में भी लेट आ रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, इस सारे मुद्दे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बजाना। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आईपीएल तो अपने आबोताब से जारी है, आईपीएल जो अपने जोरों शोर से जारी है, लेकिन अगर आप देखें तो आईपीएल के अंदर आपको मिचेल स्टार्क नजर आ रहे हैं इन एक्शन हुए हुए। ये भी कुछ दिन पहले जब चैंपियन ट्रॉफी थी, पाकिस्तान का टूर था, तो पाकिस्तानी फैंस बड़ा एतराज कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं आए चैंपियन ट्रॉफी खेलने। आना तो इन्होंने अलग स्टेडियम की तरफ से था। देखिए हुआ यह था कि पैट कमिंस के हवाले से कहा गया कि वो इंजर्ड हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलने नहीं आए, लेकिन स्टार का तो बिल्कुल फिट थे। इन्होंने कहा कि बस मैं अपने आप को पुल आउट कर रहा हूं, बगैर रीजन के, कोई रीजन नहीं था। और जब अब आईपीएल चल रहा है तो हमने देखा कि 2 दिन पहले हमें पैट कमिंस भी बॉलिंग करते हुए नजर आए। वो अलग बात है कि उनको राजस्थान रॉयल्स ने बहुत गंदे तरीके से स्मैश किया, छक्के और चौके उन पे खूब पड़े, जोफ्रा को भी बहुत मार पड़ी थी। लेकिन हमने देखा कि कल दिल्ली की तरफ से स्टार्क भी खूब खेलते हुए नजर आए। वही मिचेल स्टार्क जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी में, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है स्टार की, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहा। काफी लोगों ने बात की कि आप पाकिस्तान की वजह से ये नहीं आ रहे। इवन हमने इस पर बात भी की थी कि रीजन पाकिस्तान नहीं है, बल्कि जो उसका रीजन है वो ये था कि उनको नजर आ रहा था कि फ्लैट विकेट्स हैं, हैजलवुड और कमिंग्स वैसे ही नहीं है, तो मेरा भुरगस निकलेगा। और क्या वो शायद सही रहे थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जो बॉलर्स थे उनके लिए बहुत तबाही चल रही थी, उनको बड़ी मार पड़ रही थी जो फास्ट बॉलर्स थे। तो इसलिए उन्होंने अपना को पुल आउट कर दिया था, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान आए नहीं, पाकिस्तान वो आ चुके हैं। टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भी जब ऑस्ट्रेलिया की थी तो वो भी खेलने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी से उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया था कि मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन अब आईपीएल जहां पे नोटों की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं खेलूंगा आईपीएल, और वहां पे खेलते हुए भी नजर आ रहे थे। कल बेहतर बॉलिंग भी की थी, रन भी उनको पड़ रहे थे, लेकिन इन एक्शन दिखाई दे रहे थे। इस बार तो आईपीएल में इतने महंगे दामों स्टार्क नहीं बिके थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पहला टेस्ट मैच था बॉर्डर गवास्कर का, उस पे जायसवाल ने बड़ा अच्छा इनके ऊपर अटैक किया था, काउंटर किया था, जिसके बाद थोड़ी सी जो स्टार की वैल्यू थी वो गिर गई थी और साथ ही ऑप्शन हुआ था, तो इतने पैसे नहीं मिल पाए थे। अलबत्ता जो पिछला सीजन था उसमें ये आईपीएल की हिस्ट्री के महंगे तरीन खिलाड़ी बिके थे। लेकिन काफी ज्यादा इस पर बात की जा रही है, ये हाईलाइटेड मूवमेंट है कि स्टार को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भी आना था। अगर ये सारे जो बड़े बड़े नाम है ये आईपीएल में खेल रहे हैं, स्टार्क है, हैजलवुड है, कमिंग्स है, बाकी टीम की बात करते हैं, रबाडा है, नोकिया आईपीएल में खेल रहे हैं। आपको पता है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने आप को पुल आउट कर गए थे कि जी अनफिट है, ये पूरी मुकम्मल फिट नहीं है। लेकिन वो सारे खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे थे जी हम फिट नहीं है, अभी हमारी फिटनेस का रोला है, तो सारे के सारे आपको आईपीएल में इन एक्शन दिखाई दे। तो जिसका ये साफ मतलब है कि उन्होंने फिर अपने आप को आईपीएल के लिए रेस्ट करवाया ना, उनकी चैंपियन ट्रॉफी सर पे खड़ी थी। मतलब आप ये नहीं बोलोगे बिल्कुल, लेकिन हाँ हल्की फुल्की बोलेंगे। जिस तरह आपको पता ही है कि वो अपने आप को ये चाह रहे थे कि यार हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट ना जाए, अगर हल्की फुल्की भी इंजरी है तो इसको बड़े में हम कन्वर्ट ना करें और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से ना जाए। हाँ ऐसे ही ये आप बोल सकते हो कि हल्की फुल्की उनको इंजरीज भी थी, तो उन्होंने अपने आप को सेव किया कि चैंपियंस ट्रॉफी वैसे ही छोटा टूर्नामेंट है, और उसके बाद अब वो आईपीएल के लिए अपने आप को फुली फिट रख के हमें आईपीएल में दिखाई या तो फिर उस ट्रैवल प्लान से वो घबरा गए कि बार बार हमें दुबई जाना पड़ेगा, पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये भी इससे ज्यादा ट्रैवल प्लान तो आईपीएल में, तो फिर उधर क्यों नहीं घबरा? उधर क्या ट्रैवल प्लान था, वो कुछ भी नहीं था। वो एक टीम है, अगर 3-4 दिन के बाद अगर आपको एक सिटी में ट्रैवल करवाया जा रहा है, वो भी 2-3 घंटे की फ्लाइट है, तो कोई बड़ी फ्लाइट नहीं है। 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ठीक है। वो एक खाली कंट्रोवर्शियल सीन हुआ था जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। वो ये हुआ था कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को दुबई भेज दिया गया था कि इंडिया से खेलने के लिए, और फिर वहां पे न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच देखना कि कौन टॉप करेगा और कौन बॉटम आएगा। तो साउथ अफ्रीका बगैर खेले आ गई थी। उसके अलावा अगर आप देखो तो किसी ने कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं किया। बिल्कुल जी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी केन विलियमसन के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि केन विलियमसन ने जो पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई सीरीज उनकी जो टीम है न्यूजीलैंड उन्होंने खेलनी है, उसमें उन्होंने जो है वो कहा जी कि मैं नहीं खेलता, खेलने से इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ बैठकर जो है ईएसपीएन के साथ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं आईपीएल से। तो भाईजान पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि केन इस तरह की हरकतें कर रही है, क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकत? देखिए बड़ा ही अफसोस वाली बात है कि आज इवन उन्होंने अपना कल आप रात कह लो, क्योंकि अपने सुबह सुबह न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया ओडीआई का, जिसमें केन विलियमसन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। वैसे तो काफी बेकार किस्म का ये स्क्वाड है,
T20 के ज्यादातर प्लेयर डाले हैं, लेकिन टॉम लैथम कप्तानी करेंगे, ब्रेसवेल को भी रखा है, लेकिन बहुत सारे 2 यंगस्टर्स को भी डाला है जो डेब्यू करेंगे। बाकी भी अगर आप टीम देखो तो नरम गरम इनकी ओडीआई की टीम नजर आ रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पे कहा गया कि केन विलियमसन ने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। जो काइल जेमिसन है उनको आराम करवाया गया क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, तो कहा गया कि भाई अब आपको आराम करवाएंगे। मैट हेनरी जो है उनका इशू ये था कि उनको इंजरी थी, इसलिए उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया। लेकिन अली साहब ये बड़ी ही अजीब सी बात थी कि केन विलियमसन ने जो आईपीएल में एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे हैं, कमेंट्री पैनल में है, लास्ट मिनट पे एक दिन आईपीएल में जब रहता था तो उस टाइम इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ये चले गए। और उसके बाद अब मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज है ये भी नहीं खेलेंगे। फिर इसके बाद केन विलियमसन जो पीएसएल के कुछ मैचेस है उसमें भी अवेलेबल नहीं होंगे। इवन पीसीबी ने इसका ड्राफ्ट कराया, पीएसएल का जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था वो कल करवाया कि कौन जो प्लेयर्स हाफ अवेलेबल है, तो उसमें केन विलियमसन का भी नाम था। मार्क चैपमैन ने भी अपने आप को कुछ मैचेस के लिए अनअवेलेबल कर दिया है। बोश जो कि मुंबई इंडियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं, उनकी रिप्लेसमेंट पे जॉर्ज लिंडे को टीम में डाल दिया है। लेकिन केन विलियमसन का और बांग्लादेश के भी कुछ खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेंगे, जैसे लेतन दास है या नाहिद राना है, और वजह यह बन रही है कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज है तो उसकी वजह से पार्शली अनअवेलेबल रहेंगे। लेकिन केन विलियमसन आईपीएल में बिके नहीं। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि केन विलियमसन आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, किसी ने भी उनको नहीं खरीदा था। और फिर उसके बाद केन विलियमसन को पीएसएल में खरीद लिया गया। इवन जो डेविड वार्नर है ये भी कराची किंग्स में खेलेंगे और कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को अपना कप्तान भी बना दिया। लेकिन केन विलियमसन ने कहा जी कि मैं कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल भी नहीं रहूंगा। ठीक है, हमें पता है कि आईपीएल में या तो अगर आप प्लेयर्स सोल्ड नहीं हुए तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो करंट खिलाड़ी होते हैं जिनको आईपीएल में कमेंट्री बॉक्स में जगह मिल जाती है, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो ईएसपीएन हो गए, क्रिक बस हो गए, या बाकी बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स जो हैं जो ब्रॉडकास्टिंग के साथ जुड़े होते हैं या एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे होते हैं, वो बहुत सारे क्रिकेटर्स को अपने साथ रख लेते हैं और वो वहां पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं पोस्ट और आप अगर देखो मैच में। अगर न्यूजीलैंड की आप टीम का हिस्सा और आपका जो आगे प्लान है ओडीआईस खेलने का, तो फिर आपको आना चाहिए था यहाँ पे ओडीआईस खेलने के लिए। पाकिस्तान इन्होंने रिटायरमेंट नहीं दी अभी। आपने या तो आप रिटायरमेंट का ऐलान कर लें या तो आप डन एंड डस्टेड हो जाए। वैसे तो जो आखिरी चैंपियन ट्रॉफी का इनका मैच था ऐसा लग रहा था कि बस ये डन एंड डस्टेड हो गए और अभी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक रिटायरमेंट नहीं दी। ये इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो अब आगे जो आपके T20 सीरीज ही हैं, अब अगले आप 1.5 साल देखोगे तो सारा जो फोकस रहेगा वो T20 में रहेगा। तैयारी करेंगे ना सारे T20 की। और अगले 1.5 साल के बाद फिर आप ये कह सकते हो कि जो उसके बाद आपका T20, चलो 1.5 साल मैंने बोल दिया, 1 साल आप कह लो, क्योंकि अगले 1 साल बाद आपका T20 वर्ल्ड कप होना है, 6 महीने बाद आपका एशिया कप है, तो 1 साल तक जो सारा फोकस है जितनी भी टीम्स है उनका T20 पे है। फिर 1 साल के बाद अगला 1.5 साल के बाद आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप आएगा, क्योंकि आईसीसी ने उसी तरह की जैसे 2018 में किया था कि 18 में कोई इवेंट नहीं रखा था, 19 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद 2019 में वर्ल्ड कप था। तो इस बार अगर आप देखो तो आईसीसी ने ऐसा ही किया है कि जो आपका 2026 का T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, उसके बाद 1.5 साल के बाद, क्योंकि ये मार्च में और फरवरी मार्च अप्रैल वगैरह में ये आपका T20 वर्ल्ड कप होगा, और फिर नेक्स्ट अक्टूबर यानी कि 1.5 साल के बाद आपका 2027 का वर्ल्ड कप होगा। तो ये आईसीसी ने थोड़ा सा इस पर टाइम फ्रेम रखा है। तो विलियमसन को सोचना पड़ेगा कि अगर तो वो 2.5 साल उनके पास है, क्योंकि 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2.5 साल के बाद होना है। T20 में तो वैसे ही विलियमसन अब नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो अपने आप को ओडीआई में रखना चाह रहे हैं तो उनको खेलना चाहिए था। लेकिन बात यह कि वो शायद बाकी सीरीज आगे खेलें, लेकिन चूंकि अभी आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट था तो उन्होंने सोचा कि आईपीएल में अच्छे खासे मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आईपीएल के साथ ही रहूंगा। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इवन नेशनल ड्यूटी भी अगर कोई उनकी आ रही है, और ये पहली बार नहीं हो रहा। अभी आप देख रहे हो सेटनर है, अब वो क्यों नहीं है, वो तो इनके कप्तान है फुल टाइम। आप विलियमसन की बात करो, चलो इनको तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ये तो कमेंट्री पैनल में बैठे हैं या जो भी एक्सपर्ट एनालिसिस दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सेटनर जो कप्तान है वो छोड़ के चले गए, वो ना T20 में नजर आए ना ओडीआई में नजर आए। वजह ये बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं, फाइनल खेला, बहुत थक गए, बहुत ट्रैवल किया, तो भाई बहुत ट्रैवल किया, फिर आराम करो, फिर आप आईपीएल में क्यों पहुंच गए? वो आईपीएल में नहीं थक रहे। जितने खिलाड़ी जो कहते हैं जी कि हम थक गए, ये हो गया वो हो गया, मिलर कह रहे थे जी बड़ा हम थका दिया, मैं ये कर दिया, खेल रहे थे कल आईपीएल का मैच, कल एक्शन में दिखाई दिए, 28-29 रन भी बनाए थे उन्होंने, अच्छी बैटिंग की थी। वो मार्च वगैरह जो अनफिट थे, मिचेल मार्च के, भाई हम तो इस काबिल नहीं है कि हम खेल सके, पता नहीं 2-2 महीने के लिए बाहर हो जाएंगे। 2 हफ्ते की चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसके बाद ये फौरन से फिट नजर आए। यानी कि खाली नेशनल ड्यूटी के लिए इनको बहाने नजर आते हैं। इनको पता है कि आईपीएल में हमें इतना पैसा मिल जाना है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड वो इनको अगले 10 साल में भी इनकी सैलरी इतनी नहीं देगा जितना आईपीएल के ये जो 2 महीने का आईपीएल है इससे इतना पैसा कमा लेंगे। यही वजह है कि जितने इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं वो फुल प्रायोरिटी आईपीएल को देते हैं। अब सुनील नारायण की आपके पास एग्जांपल है, वो कोई क्रिकेट नहीं खेलते, ना वो कोई वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हैं, ना वो इंटरेस्टेड है। इवन रोमन पाउल वगैरह कप्तानों ने इनको कहा कि भाई आके खेल लो वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं खेलना, मैं पिछले वर्ल्ड कप T20 की बात कर रहा हूं।
उन्होंने कहा नहीं खेलना मैंने। उनको 2024 एक का खतरा भी रहता है कि कहीं मेरा एक्शन रिपोर्ट ना हो जाए, और उनको लगता है कि आईपीएल में मेरा एक्शन रिपोर्ट नहीं होगा। नहीं खेले वहां पे वो, उस इवन कोई लीग वगैरह नहीं खेलते। पीएसएल में इतना बुलाया जाता है उनको कि खेल लो उनको नहीं, हमेशा वो सिर्फ उन्होंने रखा मना है कि कर IPL देते हैं। खेलूंगा वो कहते हैं भाई आईपीएल खेलूंगा और इतना पैसा इकट्ठा कर लूंगा पूरे कि साल सालों सुकून से जरूरत ही लेटूंगा नहीं है। बस। बाकी पूरा साल सोऊंगा, सिर्फ आईपीएल खेलने आऊंगा, ओपनिंग बैटिंग करूंगा, एवरेज भी उनकी 40+ चली जाती बॉलिंग है, कराऊंगा। बॉलिंग में भी तीर मार लेते हैं और यही उनका काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।